वैश्विक पटल पर मिडल ईस्ट देशों की भू राजनीतिक घटनाएं अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं। ऐसे में यहाँ मौजूद यमन में चले आ रहे आंतरिक संघर्ष का मुद्दा बार बार उभर कर सामने आता रहता है। हालांकि इस कलह की असल शुरुआत साल 2014 में हुई थी, लेकिन ये अभी तक इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस विवाद का नया रूप इजराइल हमास युद्ध के दौरान नजर आया, जिसमें गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों के प्रतिरोध में हूती द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। इसके बाद यमन और हूती समूह के संघर्ष को एक नई दिशा मिली है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये हूती समूह कौन है, इसका इतिहास क्या है, साथ ही यमन और इस समूह के बीच का विवाद क्या है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि आखिर इजराइल युद्ध में ये क्यों कूद गया है। आपके इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड में तलाशेंगे। हूती विद्रोह मुख्य रूप से जैदी शिया मुस्लिम आंदोलन है। हूती विद्रोहियों को अंसार अल्लाह के नाम से जाना जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि शिया मुस्लिम ने सुन्नी मुसलमानों सहित यमन की आबादी का बड़ा समर्थन हासिल किया है। यह आंदोलन 2000 के दशक में उभरा था। अपने शुरुआती दौर में यह यमन की सरकार के खिलाफ एक धार्मिक और राजनीतिक विरोध के रूप में सामने आया था। जैदी समूह के धार्मिक नेता और यमन के पूर्व सांसद हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नाम से इस आंदोलन का नामकरण किया गया। ये वही लोकप्रिय नेता है जिनकी गिरफ्तारी के साथ ही साल 2004 में हूती विद्रोह का आगाज हुआ था। इस संघर्ष की जड़ें स्थानीय आपत्तियों, राजनीतिक अन्याय और सरकार की भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियों में थी। इस आंदोलन ने यमन की जनता का भरपूर समर्थन हासिल किया, क्योंकि उन्होंने अपने संघर्ष को सिर्फ सरकार के विरुद्ध या धार्मिक कानून के पक्ष में नहीं, बल्कि अपने समुदाय की सुरक्षा और सरकारी उत्पीड़न और आक्रामकता के खिलाफ भी दिखाया था। नतीजतन सितंबर 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। यह हूती विद्रोह के लिए एक निर्णायक कदम साबित हुआ। दरअसल समूह ने विरोध प्रदर्शनों और संघर्षों के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपना जोरदार विरोध प्रकट किया। इसके चलते उन्होंने राजधानी सना पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इसके बाद यमन के प्रधानमंत्री मोहम्मद बसिंदवा के इस्तीफे और एकता सरकार के गठन से यह स्पष्ट हो गया कि हूती समूह की शक्ति और प्रभाव में इजाफा हो चुका है। हालांकि हूती अधिग्रहण ने देशव्यापी गृह युद्ध भी शुरू कर दिया। इससे छोटा विद्रोह एक व्यापक संघर्ष में तब्दील हो गया। इस विद्रोह के बीच हूती समूह ने एक कार्यशील सरकार बनाई। इसमें उन्होंने दूसरे समूहों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया। साथ ही इन्होंने इस सरकार के प्रमुख रूप में अब्देल अजीज बिन हफ्तूर को चुना था। हफ्तूर दक्षिणी यमन से संबंध रखते हैं। वो साल 2014 से लेकर 2015 तक अदन के गवर्नर थे। सरकार बनने के बाद हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में करीब 70 से 80% यमन वासी भी नियंत्रण में आ गए। मौजूदा समय में हूती पूर्वी मारिब गवर्नरेट को छोड़कर राजधानी सना और पूर्व उत्तरी यमन के हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं। राजधानी सना से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व में मौजूद मारिब क्षेत्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण गढ़ बना है, जो अब दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने साल 2020 में पहली बार हूती को आतंकवादी समूह के रूप में वर्गीकृत किया और संगठन के खिलाफ हथियार प्रतिबंध का विस्तार किया। गौर करने वाली बात है कि हूती विद्रोहियों को ईरान सहायता प्रदान करता है। इसमें सैन्य उपकरणों आपूर्ति और प्रशिक्षण भी शामिल हैं। जानकारों की माने तो इन्हें सैन्य प्रशिक्षण लेबनानी हिजबुल्लाह और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्य देते हैं। यह सिलसिला करीब 2012 से जारी है, लेकिन 2014 में हूती विद्रोहियों द्वारा राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद प्रत्यक्ष रूप से नजर आने लगा। इसके अलावा हूती और ईरान दोनों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। दोनों ने एक दूसरे की राजधानी में राजदूतों की नियुक्ति भी की है। यह समर्थन यमन संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इस समर्थन ने यमन की धरती को सऊदी अरब और ईरान के बीच युद्ध के मैदान में बदल दिया है।
इसके बाद अब अपने अगले सवाल पर आते हैं कि यमन संघर्ष क्या है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि यमन में नागरिक संघर्ष साल 2014 में तब भड़का जब हुती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी और उसके सबसे बड़े शहर सना पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद उसने देश में ईंधन की कम कीमतें करने और नई सरकार की स्थापना की मांग सामने रखी। लेकिन जब बात नहीं बन सकती तो विद्रोहियों ने जनवरी 2015 में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इसके कारण राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी और उनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मार्च 2015 की शुरुआत में सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी देशों के गठबंधन ने हूती लड़ाकों के खिलाफ आर्थिक अलगाव और हवाई हमलों का अभियान शुरू किया। इसके लिए इन देशों ने अमेरिकी सैन्य और खुफिया समर्थन हासिल किया था। इसके भयानक परिणाम सामने आए, जिसे दुनिया के सबसे भयावह मानवीय संकट की संज्ञा दी गई। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2015 और 2022 की शुरुआत के बीच यमन में अनुमानित 3,77,000 मौतें हुई। इसमें से लगभग 60% मौतें खाद्य असुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे अप्रत्यक्ष कारणों से हुई। इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों द्वारा मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का भी उल्लंघन देखा गया है। गौरतलब है कि यमन मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा सबसे गरीब देश है। विश्व में सबसे अधिक गरीबी दर यमन में दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अनुमान है कि यमन की 55% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसमें 18.4% आबादी अत्यधिक गरीबी के साए में रहती है। हालांकि इस साल हूती विद्रोहियों और सऊदी गठबंधन के बीच शत्रुता को कम करने के लिए कई प्रयास हुए हैं, लेकिन शांति वार्ता में किसी प्रकार की प्रगति नहीं देखी गई है। इसके बजाय वहां चल रही हिंसा ने समय समय पर इन वार्ताओं को बाधित करने का काम किया है। इसके अलावा STC यानी दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद ने एक स्वतंत्र दक्षिणी यमनी राज्य के लिए अपने इरादों को फिर से धार दी। इसकी वजह से शांति की राह और जटिल बन गई है। उधर अरब प्रायद्वीप में अलकायदा ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इस तरह के घटनाक्रम ने पहले से ही जल रही आग में घी डालने का काम किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हूती समूह ने राजधानी सना और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। उसने अपना एक महत्वपूर्ण सैन्य बल विकसित किया है। इसमें पर्याप्त संख्या में सक्रिय लड़ाके, ड्रोन, टैंक और अन्य युद्ध सामग्री सहित उन्नत हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। समय के साथ ईरान के पर्याप्त समर्थन से ये क्षमताएं विकसित हुई हैं। इससे यमन में स्थिरता और शांति की खोज एक विकट चुनौती बनी हुई है। अंत में अगर बात करें कि हूती ने इजराइल पर हमला क्यों किया, तो जाहिर है कि इजराइल हमास युद्ध केवल 2 प्रांतों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें कई देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं। जैसे अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर इजराइल के समर्थन में खड़ा है, तो कई खाड़ी देश हमास का हाथ थामे हैं। ऐसे में जानकारों की माने तो हूती समूह के इस युद्ध के बहाने अपने निजी हित साधने में जुटा है। चूंकि हूती भी करीब हमास की तरह ही एक विद्रोही समूह है, ऐसे में अपनी पहचान को वैश्विक स्तर लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस युद्ध के माध्यम से उसे वैश्विक स्तर पर नई पहचान हासिल होने की उम्मीद है। साथ ही अपने समूह के एजेंडे का विश्वव्यापी स्तर पर प्रचार करना उसका एक अहम मकसद हो सकता है। हालांकि इसने मध्य पूर्वी क्षेत्र में नए समीकरण पैदा किए हैं। आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। यमन और हूती समूह के बीच के संघर्ष पर प्रकाश डालिए।